हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है और उनको समझ नहीं आ रही है, और इस किस्म के कमेंट्स भी आए हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट मैसेजेस में भी इसी किस्म की बात हो रही है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आजकल कुछ सूरत हाल ही इस तरह की चल रही है, जो सितारों की सूरत हाल है वो इसी तरह की है, जिसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है, खामखा की छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि आप लोगों ने मल्टीपल मैसेजेस मुझे किए हैं, तो ये मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ जो पिका कार्ड है। और हम इसमें देखेंगे कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे वो अभी हुआ है चाहे वो पहले का हुआ है, तो क्या सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। क्या जो उनका बिहेवियर है वैसा वो वही है जो उनके दिल में है, या वो कुछ सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और उनका दिल और दिमाग जो है क्या वो एक ही लाइन के ऊपर सोच रहा है या वो भी डिवाइडेड है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए फ़र्दर जो है इसके अंदर क्या एडवाइस है। अगर तो आप पिका कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। अदरवाइज़ अगर आप नए हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 4 डेक्स हैं, और ये सब डेक्स जो हैं ये मैंने शफ़ल करके रखे हुए हैं। आपके सामने ही मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। आपने जिस शख्स के बारे में, चाहे वो ख़ातून है या आदमी है, जिनके बारे में भी जिनसे आपकी नाराज़गी हो गई है, अब बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, सिर्फ नाराज़गी है, ये जो भी सूरत हाल है, तो जिसके भी बारे में आप सोचना चाह रहे हैं या सॉरी जानना चाह रहे हैं, आप उसका चेहरा अपने जहन में रखें, उसका नाम अपने जहन में रखें, और अपने जहन में ये सवाल लेकर आए कि ये पर्सन जो है ये क्या चाह रहा है, क्या और क्या हमारा दोबारा कोई रिकनेक्शन होगा या नहीं होगा। और ये सब करने से पहले आपको चाहिए कि आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, 5 गहरे सांस लें, ठीक है, और बिल्कुल कम्प्लीटली रिलैक्स हो के 1 मिनट के लिए आप इस पर्सन का फेस और नाम जो है वो अपने जहन में लेकर आएँ, और उसके बाद आप इन सब डेक्स के ऊपर गौर करें। मेरे पास स्क्वायर है, सर्कल है, स्टार है और ट्रायंगल है, 1 2 3 एंड 4। अब आपने अपने सवाल को सोचने के बाद आपने इन डेक्स के ऊपर गौर करना है, या इन शेप्स के ऊपर गौर करना है कि कौन सी शेप जो है वो आपको अपनी तरफ खींच रही है, या आपको अपनी तरफ बुला रही है, या आपका ख्याल है कि आपका जवाब जो है वो इसमें होगा। आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग रोक भी सकते हैं, और ये जो पाइल्स हैं इनके ऊपर मज़ीद गौर कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस है अपने आप को रिलैक्स करने की और चूज़ करने की, तो आप बग़ैर रोके भी ये काम कर सकते हैं। जितना आपको टाइम चाहिए आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 जो कि जो कि स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पे, मैं इसके साथ रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आपने स्क्वायर चूज़ किया है तो आए देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में क्या सूरत हाल चल रही है। मैं फ्री हैंड कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और डेक जो है उसको कट नहीं करूँगी। पहला कार्ड हम ये देखते हैं कि आपके माइंड में इस टाइम पर क्या है। द वर्ल्ड। और आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम पर आपके बारे में क्या है। डेविल इन रिवर्स। ओके, दोनों मेजर कहना है यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपके दिल में इस पर्सन के लिए और या इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल। और आपके पर्सन के दिल में इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अच्छा, आप दोनों का बिहेवियर जो है वो क्या है, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स दैट पर्सन राइट नाउ।
पेज ऑफ सोर्ड्स और आपके पर्सन का बिहेवियर टुवर्ड्स यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा जी, और रिलेशनशिप की जो रियलिटी है, टेम्परेंस इन रिवर्स। अच्छा जी, सो जिस ग्रुप ने स्क्वायर चूज़ किया था उनके लिए ये रीडिंग है। इन कार्ड्स के अलावा मैं मोनोलॉजी से और ऑरेकल डेक से भी आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये मेरे लिए एक ज़िंदगी है, पूरी कायनात है, पूरी दुनिया है ये मेरे लिए, चाहे ये मेल है या फीमेल है, लेकिन आपकी पूरी दुनिया इनके गिर्द घूम रही है और आपको लगता है कि यही वो पर्सन है जो कि असल में आपके लिए बना है। और बाज़ हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसको अपना सोलमेट भी समझ रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ आपके पर्सन जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मुझे रिलायबल पर्सन यहाँ नहीं नज़र आ रहा, और उसको ये लग रहा है कि एक किस्म की बंदिश थी और एक किस्म की मुझे बांध दिया गया था, या मुझे एक किस्म का बाउंड कर दिया गया था, जहाँ जो ये रिलेशनशिप है, ठीक है। यानी कि आपने उन्हें वो मेंटली ये बात, जहनी तौर पे वो ये बात महसूस करते हैं कि आपने उनको बांध दिया हुआ था, बाउंड कर दिया हुआ था मेंटली, और अब इस ब्रेकअप से या इस नाराज़गी से वो इस मुश्किल से बाहर निकल आए हैं, या इस रुकावट से बाहर निकल आए हैं, या इस बंदिश से बाहर निकल आए हैं, या ये जो आपने उन्हें बांध के बिठाया हुआ था वो उन्होंने सारी चेन्स तोड़ दी हैं और अब वो आज़ाद हो गए हैं। अच्छा, इसमें चाहे ये ब्रेकअप या ये नाराज़गी या ये खामोशी अभी हुई है या पहले की है, लेकिन आपकी साइड जो है, जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी साइड जो है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी साइड बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन के साइड पे तीनों कार्ड्स जो हैं वो एक नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहे हैं। सो बाकी तफसीलात के अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है, चाहे ये लड़की है या लड़का, ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कोई रिलायबल पर्सन नहीं है। कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं नज़र आ रहे। अब हम देखते हैं कि आपके दिल में क्या है। आपके दिल में एस ऑफ पेंटिकल है, यानी कि आप उनको एक ऐसी लाइफ या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जो कि आप दोनों के लिए एक नई शुरुआत हो, ठीक है। एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं, एक ऐसा स्टार्ट देना चाहते हैं जिसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं, जो ताल्लुक़ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो। लेकिन दूसरी तरफ आपका पर्सन जो है उसके दिल में ये है कि मैं यहाँ से चुप करके खामोशी से निकल जाऊँ, मैंने जो बेनिफिट लेना था, मैंने जो फ़ायदा उठाना था, मैंने वो उठा लिया है, अब मुझे यहाँ पे मज़ीद रुकने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अच्छा, ये इस तरह से जब लोग जाते हैं तो आप ये समझ लें कि अगर वो फ़िज़िकली कोई चीज़ आपसे लेके नहीं जा रहे होते तो वो एटलीस्ट आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स ज़रूर आपके साथ आपसे लेके जा रहे होते हैं, और वही चीज़ जो है, वही चोरी जो है, वही धोखा जो है, वही आपके लिए तकलीफ़ का बायस होता है। बिहेवियर क्या है आप दोनों का एक दूसरे की तरफ? जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। अगर फ़ेस टू फ़ेस ये मुमकिन नहीं है, जैसे मसलन अगर आप किसी जगह इकट्ठे काम नहीं करते या मिलते नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं, तो ऑनलाइन अगर आप उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, यानी कि आप मुसलसल ये कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह से राब्ता बना रहे, और राब्ता जो है वो आपको आइडिया होता रहे कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके पर्सन है वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ है, और वो अपनी कोई भी बात जो है वो आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे। वो और उनका दिल में असल में क्या है, यही उनका बिहेवियर है कि वो छुपा के रखना चाह रहे हैं। वो क्यों छुपा के रखना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके दिल में एक चोर है, एक खोट है, ठीक है। वो पहले ही आपके साथ इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहे थे, और अब वो अल्टीमेटली उनको एक चांस मिल गया है। इस रिलेशनशिप की क्या सिग्निफिकेंस है, या क्या नौइयत है, या असल क्या है इसका? उसके लिए हमारे पास कार्ड टेम्परेंस इन रिवर्स का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जिसमें
जिसमें सब्र, बर्दाश्त और हौसला नहीं है, जिसमें ये नहीं है कि ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाना है। अच्छा, चूँकि जब हम दोनों पर्सन्स को ऐसे पैरेलल रख के देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो आपकी तरफ जो आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा ये फीलिंग है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक डीप बॉन्ड जो है वो होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पर्सन जो है वो इसमें से निकलना चाह रहा है। ठीक है, और यही जो अनबैलेंस है ना सिचुएशन का, यही जो है ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर अभी मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये किसी सूरत में वापस नहीं आएगा। इसके बावजूद अगर ये अभी अगले 1 महीने के अंदर या अगले साल के शुरू में आपसे रीकॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, तो याद रखिएगा कि ये पर्सन जो है ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये इस साल में आपसे या अगले 2-1 महीनों में आपसे कोई कांटेक्ट करेंगे। इनको थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में, क्योंकि इन्होंने जो आपसे बेनिफिट लेना था, जो फ़ायदा उठाना था, वो उठा चुके हैं और ये यकीनन आपको हर्ट करके आपको तकलीफ़ दे के जा रहे हैं। आपकी इस टाइम के ऊपर ज़हनी सूरत हाल जो है वो क्या है और आपको क्या बात फर्दर बताने की ज़रूरत है, वो हम यहाँ से देखते हैं। कार्ड कहता है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। अच्छा, इस कार्ड पे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो भी मैच कर रहा है इस ऑलरेडी जो हमारे पास कार्ड है इसके साथ, और मुझे ये लगता है कि आपके लिए इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पे बाहर आना जो है वो जनवरी के महीने में मुमकिन होगा। ठीक है, चाहे ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो उसके बाद जो जनवरी का मंथ आएगा वो एक सिग्निफिकेंट मंथ होगा आपके लिए, दिसंबर का एंड और जनवरी का महीना। और कार्ड कह रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी आपकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो अब ख़त्म होने को हैं। यकीनन इस शख्स की, इस खातून की, ये जो भी पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम दिया, इस सेंस में भी मुश्किल टाइम दिया है कि आपके जो इमोशंस थे और आपकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हुई हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम इनके ऊपर लगाया हुआ था और वो ज़ाया हो गया है। दूसरा कार्ड जो है वो है एप्रिसिएशन का। अच्छा, एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पे शायद आपको बड़ा अजीब लगे, लेकिन ज़रूरत इस टाइम पे इस बात की है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये पर्सन इसलिए आपकी ज़िंदगी से नहीं निकल के जा रहा कि आप में कोई कमी है। ये पर्सन इसलिए आपकी ज़िंदगी से निकल के जा रहा है कि ये ऑलरेडी एक चोर है, एक धोखेबाज पर्सन है, चाहे लड़का है या लड़की है। सो अगर कोई आपकी ज़िंदगी से निकल के गया है और वो भी इन सर्कमस्टांसिस में, इन हालात में निकल के गया है, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। अपने आप को मुर्द इल्ज़ाम मत ठहराएं। ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट करें। आपने जितना बेस्ट करना था आप कर सकते थे, आपने किया है। लेकिन जब दूसरी साइड का पर्सन जो है वो एक फ्रॉड है, तो फिर यकीनी बात है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और ओवरऑल जो है ये सिचुएशन जो है ये जनवरी के महीने तक एंड हो जाएगी। ओके जी, ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने स्क्वायर चूज़ किया था। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग में क्या मैसेज है। अगर आपने सर्कल चूज़ किया है तो ये रीडिंग और इसमें रीडिंग में आने वाला मैसेज जो है वो आपके लिए है। तो आइए देखते हैं कि क्या मैसेज है। ओके जी, सो ये एक रैंडम रीडिंग होगी। रैंडम इन अ सेंस कि मैं इसमें कट नहीं करूँगी और रैंडमली कार्ड ड्रॉ करूँगी। सो सबसे पहले देखते हैं कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपके जहन में उस पर्सन के लिए क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आपके पर्सन के जहन में आपके लिए इस टाइम पर क्या है। ओके, स्टार। आप दोनों के दिल में क्या है एक दूसरे के लिए। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कि आपके दिल में आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स
और ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अपने दिल में आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं। द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। ओके जी, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स दिस पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी तरफ आपका बिहेवियर क्या है। टेम्परेंस। और ये जो आपके पर्सन है, इनका बिहेवियर आपकी तरफ क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओके जी, और रिलेशनशिप जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। अच्छा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, 7 कार्ड्स हैं, और इनमें से जो 4 कार्ड्स हैं वो मेजर आर्काना है, यानी कि ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म हो। अच्छा जी, आप दोनों ज़हनी तौर पे क्या चाह रहे हैं। आप मेंटली ये चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहाल हो जाए, जो बातचीत है वो बहाल हो जाए, दोबारा आप लोग एक दूसरे से बात करना शुरू हो जाएं, और जो आप लोगों की फीलिंग्स हैं या जो आप लोगों की सोचें हैं या जो आप लोगों की बातें हैं जो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे, वो आप शेयर करना चाह रहे हैं। ये साइड उन लोगों के लिए जो ये रीडिंग इस टाइम पे देख रहे हैं, ठीक है, और ये साइड जो है ये आपके पर्सन के लिए है। ऑन द अदर हैंड, आपका पर्सन के जहन में आपके लिए ये है कि आप उनके लिए उनकी कामयाबी का निशान है, और ऐसा निशान जो कि ज़िंदगी में आपको डायरेक्शन देता है कि आपने कौन सी रुख पे बढ़ना है, ठीक है, जो आपको कामयाबी का इशारा देता है कि आप इस रास्ते पे चलें तो आपके लिए कामयाबी है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनके लिए एक ऐसा सितारा हैं जो कि उन्हें लीड करेगा कामयाबी की तरफ, जो कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ लेकर आएगा जो कि उनकी बाकी सब तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स जो हैं आपके आने की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। आप लोगों के दिलों में क्या है एक दूसरे के लिए, अगेन यहाँ पे भी यही बात है। आपका दिल शदीद ख्वाहिश है बातचीत करने की। इन कार्ड्स को देख के ये लगता है कि आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। आप लोग को एक शहर में नहीं नज़र आ रहे, और अगर एक शहर में भी हैं तो ऐसा मिलने का कोई सिलसिला नहीं नज़र आ रहा। सो आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि कम्युनिकेशन हो, चाहे वो SMS हो, चाहे वो WhatsApp हो, चाहे ईमेल हो, चाहे टेलीफोन कॉल्स हो, और ये भी मुमकिन है कि आप ये चाह रहे हो कि वो जो डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान में वो किसी तरह से ख़त्म हो और एक दूसरे की तरफ आप लोग ट्रैवल करके जा सकें। दूसरी तरफ जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी इमोशंस को जैसे उन्होंने होल्ड किया हुआ था, यानी कि आपको बता नहीं रहे थे, लेकिन अब वो अपने दिल की सारी बात जो है वो आपको बताना चाह रहे हैं। वो कोई राज छुपा के नहीं रखना चाह रहे, वो हर चीज़ जो है वो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हर चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। सो अगेन दोनों का जो दिल है वो बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर है। और अच्छा, ये जो 2 कार्ड्स हैं जहाँ पे ये वाली साइड जो मुझे ये बता रही है कि पर्सन आप जो हैं वो बातचीत करना चाह रहे हैं और एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों की नाराज़गी, खफगी बातचीत बंद है, चाहे अभी चाहे पहले की, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि बातचीत जो है वो बहाल हो जाए, दोबारा से हम एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दें। यानी कि जो लड़ाई अगर हुई है या खफगी जिस भी वजह से हुई है, चांसेस आर देयर कि आप दोनों उसकी वजह से डिस्टर्ब हैं। अब हम आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सब्र, हिम्मत, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ आप चीज़ों को आगे चला रहे हैं। अब कोई जल्दी नहीं करना चाह रहे, आपको अंदाज़ा है कि अगर मैंने जल्दी की तो काम ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, और यही वजह है कि आप जैसे एक ऑब्जर्वेंट के तौर पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन की भी सेम यही स्ट्रैटेजी है, उनको भी इस बात की फीलिंग है
कि जो गलती हो गई, जो गड़बड़ हो गई, अब उसको क्या किया जाए। ठीक है, उनको इस बात का एहसास है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, टाइम गुजरेगा, सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अब इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है? इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कमिटमेंट का है। अभी तक यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं नज़र आ रही, कोई सीरियस एफर्ट नहीं नज़र आ रही टुवर्ड्स कमिटमेंट। और चूँकि ये कमिटमेंट नहीं हो सकी है, चूँकि एक दूसरे से दिल की बात नहीं हो सकी है, चूँकि जो आप लोगों का असल है, जो आप लोगों का असल है वो आप लोगों ने छुपाया हुआ है, यानी अपनी फीलिंग्स आप लोगों ने छुपाई हुई है, और अब दोनों ने अपना बिहेवियर बड़ा सब्र, हौसले और सुकून वाला रखा हुआ है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो दो लोग हैं, ठीक है, इनका शुरू से यही बिहेवियर हो, दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़ा एक दूसरे के सामने पुरसुकून अंदाज में और इस तरह से प्रेजेंट अपने आप को करते हों कि जैसे कोई मसला ही नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन दिल में जो हालत है, जहन में जो हालत है, वो यहाँ हमें सामने नज़र आ रही है। और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आगे बढ़ के वाक़यातन अपने आप को शेयर किया जाए और बताया जाए कि असल में आप क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो दो फर्दर कार्ड्स हैं, ये हैं आपके लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले हम मोनोलॉजी से एक कार्ड ड्रॉ करते हैं, आपकी मेंटली क्या सिचुएशन है ये जानने के लिए और आपको क्या करना चाहिए, फिर हम ये भी कार्ड ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, लिखा हुआ है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये आपका साउथ नोड है। साउथ नोड हमें बताता है कि ज़िंदगी में, ये केतु का कार्ड है, ज़िंदगी में हमें क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। सो अगर आपके जहन में इस टाइम पे ये प्रॉब्लम है कि अब क्या किया जाए, फिर वही ना रिपीट हो जाए जो पास्ट में हुआ था, और तो यही चीज़ है बेसिकली जिसको आपने ओवरकम करना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर आपको ट्रस्ट करना होगा, बट लेट द टाइम कम। और आप लोगों के लिए भी जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि दिसंबर का एंड हो और जनवरी का टाइम पीरियड हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर एक साल के बाद जो टाइम पीरियड है वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चूँकि टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे आप उसके हिसाब से टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, दूसरा कार्ड है डिसीट। डिसीट का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों का बिहेवियर ऐसा है, कोई मसला ही नहीं है, बहुत सब ठीक है जी, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन दिल में अपने मसले पड़े हुए हैं, आप दोनों को मसले पड़े हुए हैं। सो ये जो धोखा देने की एक सिचुएशन है, ये भी आपको, इसको भी आपको कम करने की ज़रूरत है। और असल में होता क्या है कि हम अपना इम्प्रेशन जो है वो नहीं करना चाहते, और हमें डर लगता है कि अगर हम अपने दिल की बात बता देंगे तो दूसरा शख्स जो है वो हमें यूज़ करेगा। यही फीलिंग आप दोनों की तरफ से, इसी वजह से आप लोग दोनों जो हैं वो एक दूसरे से डरे हुए हैं। ठीक है, और कोई भी शुरुआत करने को तैयार नहीं है कोई, हालांकि ख्वाहिश बहुत ज़्यादा शदीद है कि किसी तरह से कम्युनिकेशन बहाल हो, दूसरी तरफ ख्वाहिश बहुत शदीद है, और हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये टेलीपैथिकली या ये सिक्स सेंस से आपके साथ इन कांटेक्ट हो और आपको उसकी फीलिंग भी ना हो, और आप लोगों के दरमियान में जो मैसेजेस जो हैं या फीलिंग्स जो एक्सचेंज हो रही हैं वो एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर जो है वो एक्सचेंज हो रही हों। ओके जी, ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने सर्कल चूज़ किया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर आपने अपने लिए स्टार की पाइल चूज़ की है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये कार्ड्स जो हैं ये मैं फ्रीली ड्रॉ करूँगी और इसमें डेक जो है वो कट नहीं होगा। सबसे पहला कार्ड जो है वो आपके लिए है कि आप मेंटली क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन के जहन में, माइंड में क्या है इस टाइम पे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स,
आपके दिल में क्या है इस पर्सन के लिए और रिलेशनशिप के लिए। हर्मिट, और आपके पर्सन जो हैं उन वो क्या अपने दिल में सोचते हैं आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए। द फूल, अच्छा जी, बिहेवियर क्या है आपका टुवर्ड्स दिस पर्सन। एट ऑफ सोर्ड्स, और आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और रिलेशनशिप जो है वो है हैंगमैन। अच्छा जी, ये साइड जो है ये आपके लिए है जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और ये साइड जो है ये आपके पर्सन के लिए है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो ज़हनी तौर पे आप फैसला नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, और आप अपने आपके पास जो सी बेसिकली दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास कि मुझे इस जगह पे रहना है या नहीं रहना, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, मुझे इस पर्सन के साथ फर्दर जो है वो कोई रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना, या मुझे आगे बढ़ जाना है। ये बेसिकली दो ऑप्शंस हैं, और आप अभी इस टाइम के ऊपर यहाँ मुकम्मल तौर पे स्टक नज़र आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है, क्योंकि तीनों कार्ड्स जो हैं, बल्कि रिलेशनशिप का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है। सो ज़हनी तौर पे आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं और आप अपनी दोनों ऑप्शंस जो हैं उनको देख रहे हैं कि अगर मैं ये करूँ तो ये होगा, ये करूँ तो ये होगा, तो क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ आपके जो पर्सन हैं वो भी अपनी जगह पे कंफ्यूज्ड हैं, उनको लगता है कि सिचुएशन जो है वो एक जगह पे रुकी हुई है। मालूम नहीं कि आपका ये जो ब्रेकअप वाला पीरियड है या खफकी वाला, नाराज़गी वाला या बातचीत ना होने वाला पीरियड है, ये कब से चल रहा है और क्या सूरत हाल है, ये कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ आपके पर्सन के कार्ड देख के लगता है कि वो थक गए हैं, वो ज़हनी तौर पे ये समझ रहे हैं कि सिचुएशन एक जगह पे रुकी हुई है और आगे बढ़ नहीं रही है, और कब बढ़ेगी, कब होगा सब कुछ, कब ठीक होगा, क्या होगा, उनको ये बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो नज़र आ रही है। आपके दिल में ये हर्मिट का कार्ड है, आप अपने दिल में बिल्कुल इस टाइम पे सीरियसली सोच रहे हैं, और अगर बातचीत नहीं भी हो रही है, अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं भी है, तो उसकी भी यही वजह है कि आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, और इसी फ़ैसला ना कर पाने की वजह से बेसिकली ये आपके साइड पे प्रॉब्लम है। तो फ़ैसला ना कर पाने की वजह से सिचुएशन जो है वो एक जगह पे स्टक है, रिलेशनशिप एक जगह पे स्टक है। हालांकि आपके पर्सन के दिल में ये है कि हम स्टार्ट लें नया, और हम आगे बढ़ें, और हम किसी की परवाह ना करें, और हम एक ऐसा एक बिल्कुल ब्रांड न्यू जो स्टार्ट होता है वो लें, और किसी की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। एक इस टाइप की थोड़ी बचगाना टाइप की भी फीलिंग यहाँ नज़र आ रही है। इस लिहाज से ये जो आपके पर्सन है, चाहे अब ये मेल है या फीमेल है, इनका बिहेवियर थोड़ा बच्चों जैसा है, क्योंकि जो थर्ड कार्ड है, जो आपका बिहेवियर है, आप ना सिर्फ मेंटली और दिल में भी परेशान हैं और एक जगह पे स्टक हैं, बल्कि आप फिज़िकली भी आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए। इस सारी सिचुएशन में से निकलने में आपको कम अज़ कम आप कह लें कि 3 से 4 महीने जो हैं वो लग सकते हैं, और इस सारी सूरत हाल में अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वाला टाइम पीरियड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि आपके पर्सन का बिहेवियर जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा बच्चों वाला है, और अभी भी वो ये चाह रहे हैं कि हम दोबारा से एक नया जो है वो स्टार्ट ले सकें, लेकिन आप अपनी जगह पे रुके हुए हैं, आप अपनी जगह पे फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहिए। आपकी साइड पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जबकि आपके पर्सन जो है वो इस वजह से कंफ्यूज है कि भाई हम कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, हम अब दोबारा आगे बढ़ क्यों नहीं रहे, हम कुछ स्टार्ट क्यों नहीं ले रहे, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, सब जगह सब चीज़ें रुकी हुई क्यों हैं यहाँ पे। तो ये आप दोनों के दरमियान में कन्फ्यूजन की वजह है। मुझे लगता है कि इस ग्रुप ने, जिसने स्टार का कार्ड चूज़ किया है, इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ये वाला जो पर्सन है
जो कि जिनके लिए मैंने तो एटलीस्ट ये एज्यूम किया है कि ये पर्सन वो हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो हैं ये बेसिकली नाराज़गी, खफगी या ब्रेकअप या जो भी अब आपके दरमियान में सिचुएशन है उसकी रीज़न बेसिकली ये पर्सन है। अच्छा जी, अब हम मोनोलॉजी से कार्ड निकालते हैं और कार्ड हमें कह रहा है अ टाइम टू गिव रादर टेक। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसलिए परेशान हैं कि मुझे क्या मिलेगा दूसरी तरफ से, तो इस टाइम के ऊपर आपको ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। आप दूसरे पर्सन बेसिकली इसमें इस सारी सिचुएशन के अंदर नज़र ये आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये थोड़े इनोसेंट हैं और यंग भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे बड़ा बन के डिसाइड करने की ज़रूरत है। हामिद का कार्ड जो है वो भी वर्गो को शो करता है और ये कार्ड भी वर्गो को शो करता है, तो इस रीडिंग के अंदर कोई ना कोई वर्गो जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व नज़र आ रहा है, चाहे वो सन साइन है, मून साइन है या असेंडेंट है। ओके जी, हम दूसरा कार्ड देखते हैं ऑरेकल से कि क्या कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, चाहे सूरत हाल जो है वो आपको यहाँ पे बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये साइड जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपके पास फुल कैपेसिटी है इस सिचुएशन में से बाहर आने की भी, और आप जो अपने आप को ज़हनी तौर पर बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी फीलिंग है। अगर आप चाहें तो आप इसमें से बाहर आ सकते हैं, आप इसमें से बाहर आने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियल है, या ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो फैमिली की है, या कोई भी इस किस्म की प्रॉब्लम है जो सोशल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मेरी एडवाइस आपके लिए, अगर आप ये पर्सन है तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये होगी कि अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा रिलायबल पर्सन जो है वो देखें जो आपकी सूरत हाल को एक थर्ड पर्सन के तौर पे देख के आपको एक अच्छी एडवाइस दे सके, ठीक है। क्योंकि आप खुद सेंटर में खड़े हैं प्रॉब्लम के और आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं और आपको समझ नहीं आ रही है, इसलिए आपसे ठीक से डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात ये कि ये डिसीजन लेने का जो टाइम है, ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये वाला एक टाइम पीरियड जो है ये ऐसा हो सकता है जिसके बाद सिचुएशन जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ना शुरू हो, और या इस सारे टाइम पीरियड, ये सारा टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें आपने कुछ ना कुछ डिसाइड करके एक्शन लेने के लिए आपकी पॉसिबिलिटी हो। सो ओवरऑल जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं वो आपके साथ हैं, उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, सपोर्ट आपके साथ है, आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर हिम्मत है, आप डिसाइड कर सकते हैं। सो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने दिल को मजबूत करें और बेहतरीन फ़ैसला लेने की कोशिश करें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है ये डिसीजन लेने की, और आप, लेकिन आपका जो पर्सन है वो थोड़े बच्चों जैसे बिहेवियर वाले हैं। सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टार का कार्ड, स्टार की डेक चूज़ किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। अगर आपने लास्ट पाइल चूज़ की है जो कि ट्रायंगल है, तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। ये एक फ्री ड्रॉ होगा, इसमें मैं डेक जो है उसको कट नहीं करूँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके माइंड में क्या है इस रिलेशनशिप के लिए और इस पर्सन के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। और आपके पर्सन के जहन में क्या है, माइंड में क्या है। जस्टिस, आपके दिल में क्या है इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, और आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि आपका बिहेवियर आपके पर्सन की तरफ क्या है। मैजिशियन इन रिवर्स,
और आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, और रिलेशनशिप में क्या फीलिंग चल रही है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो साइड है, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि ये जो साइड है ये उनके लिए जो रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर, और ये आपके पर्सन की साइड है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप सच सच सारी बातें कर लें और कोई बात छुपा के ना रखें और कोई राज ना रखें और आप अपने पर्सन को सब बता दें। चाहते आप ये हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपका पर्सन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं, लेकिन या तो उनकी साइड के ऊपर कोई इस किस्म की सिचुएशन है जिसकी वजह से वो लीगली बाउंड है कहीं पे, ठीक है, या तो वो पहले से शादीशुदा हैं या उनको कोई और लीगल इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। चूँकि ये सिचुएशन है इसीलिए आप जो है वो अपने दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं, और जो कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो भी इसी वजह से आया हुआ है। अच्छा, अब आपके दिल में क्या है, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स है। आपने अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर रोका हुआ है और आप कोई बात शेयर नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे हैं। जबकि आपके पर्सन जो हैं उनके दिल में ये है कि कि वो आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र करें, ठीक है। वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन के अंदर एक फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी मौजूद रहे। लेकिन चूँकि मैंने कहा कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो या तो किसी जगह पे ऑलरेडी स्टक हैं किसी रिलेशनशिप में या किसी और वजह से, और वो फ़ौरी तौर पे आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, इसीलिए आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। इन कार्ड्स को देख के ये बात समझ आती है कि वो लोग जिन्होंने ट्रायंगल चूज़ की थी उनके दरमियान में जो गड़बड़ हुई है या उनके दरमियान में जो नाराज़गी हुई है या तलखी हुई है या कोई भी बात जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ख़त्म हुई है, बेसिकली वो ये जस्टिस का कार्ड है। जो मैंने आपको कहा ना कि कोई ना कोई इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात है, या तो ये कोई उनका पहले का रिलेशनशिप है, अगर वो मैरिड हैं तो डिवोर्स भी हो सकती है, कोई और लीगल मैटर्स हैं जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं और आप वो जो ऑफ़र करना चाह रहे हैं या वो जो कोशिशें करना चाह रहे हैं आपने उनको रोका हुआ है और आप उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आपका बिहेवियर भी उनकी तरफ जो है वो थोड़ा मिस्टीरियस किस्म का है, क्लियर नहीं है। वो हालांकि आपके दिल में बहुत शदीद ख्वाहिश है कि मैं सच बोलूँ, मैं सच सच बात सब फीलिंग सब सच सच करके बता दूँ, लेकिन बिहेवियर आपका टोटली अपोजिट है, ठीक है। आप ना सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपने अपने आप को किसी और तरह से प्रिटेंड किया हो उनके सामने, असल पर्सनैलिटी आपकी कुछ और हो, ठीक है, और प्रिटेंड आपने कुछ और किया हो। जितना तेज़ी से वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं उतना ज़्यादा आपने ब्लॉक लगाया हुआ है अपनी तरफ, और मुझे लगता है कि यही वो बातें हैं जिनकी वजह से मामलात जो हैं वो गड़बड़ हुए हैं। आपको अब एक रियलिटी जिसका बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। दूसरी तरफ आपका पर्सन जो है वो कंफ्यूज्ड है और उसका बिहेवियर भी आपको कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है। ना सिर्फ वो ख़ुद कंफ्यूज हैं बल्कि उनका बिहेवियर भी आपको कंफ्यूज नज़र आ रहा है। आपको उनके बिहेवियर को देख के श्योरिटी नहीं है कि वो आपको किसी किस्म की रिलेशनशिप की ऑफ़र कर रहे हैं। आपको उनका बिहेवियर देख के ये श्योरिटी नहीं है कि उनके ये मामलात जो हैं ये कहाँ तक पहुँचे हैं और आया कि ये सेटल हुए हैं, ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए हैं, आया कि वो एक सिंगल पर्सन है या नहीं है। ये ओवरऑल एक कन्फ्यूजन जो है इस ग्रुप में जिन्होंने ट्रायंगल चूज़ किया, ये एक सिचुएशन जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी वजह से जो बिहेवियर है एक दूसरे की तरफ वो भी ऐसे थोड़े घूमे फिरे से हैं और कोई क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, और बातें जो हैं वो सामने जो हैं वो नहीं। अच्छा, एक और भी फीलिंग है वो ये कि ये आप दोनों में से दोनों को भी हो सकती है और किसी एक को भी, कि दूसरा पर्सन जो है वो सिर्फ फ्लर्ट करना चाह रहा है। और स्पेशली जो ये पर्सन है, चूँकि आपने उनके सामने अपना बिहेवियर इस किस्म का रखा हुआ है, थोड़ा इस किस्म का नेगेटिव टाइप का इंप्रेशन बनाया हुआ है, सो इनको ये लग सकता है कि आप जो हैं वो एक
फ्लर्ट हैं। एक ये भी बहुत नेगेटिव फीलिंग जो है वो यहाँ पे प्रिवेल कर रही है। अब हम देखते हैं कि मोनोलॉजी में हमें क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए। बेसिकली ये जस्टिस का मामला जो है यहाँ पे, या ये लीगल मैटर जो है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा आप दोनों के दरमियान में चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं होती नज़र आ रही। अच्छा जी, कार्ड है जी बिलीव इन द इम्पॉसिबल। चाहे सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में अजीबो गरीब है, यहाँ पे कार्ड्स भी कुछ अजीबो गरीब से नज़र आ रहे हैं, लेकिन यकीन रखें कि कुछ बहुत ही इम्पॉसिबल जो है वो हो सकता है। इस बात का मतलब ये है कि चाहे सिचुएशन बिल्कुल डेड एंड पे होगी आपकी, चाहे आप ये सोच रहे होंगे ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, और ये कि दूसरा हर दो लोग जो हैं, ये वाला पर्सन इसके बारे में और ये वाला पर्सन इसके बारे में सोच रहा है कि ये फ्लर्ट है, ठीक है, और ये हर दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि इससे मुझे झूठ बोला, इससे मुझे धोखा दिया, लेकिन असल में आप दोनों की फीलिंग्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं, एक दूसरे के लिए प्रेजेंट हैं, और आप दोनों को ये यकीन रखने की ज़रूरत है। स्पेशली ये जो साइड है जो कि इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं, उनको स्पेशली ये यकीन रखने की ज़रूरत है कि कुछ के बज़ाहिर जो चीज़ें इम्पॉसिबल नज़र आ रही हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ज़रूर मुमकिन होंगी। अच्छा, इसमें जो टाइम पीरियड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद जो ब्लू मून होगा, ठीक है, वो टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ब्लू मून का मतलब ये होता है कि चाँद जो है वो पूरा होता है और वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। ओके जी, दूसरा कार्ड हम ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, दूसरा कार्ड जो है वो वर्ल्ड का कार्ड है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस ग्रुप जिन्होंने ये ट्रायंगल चूज़ की है, ये डेफिनेटली दोबारा इकट्ठे होंगे और एक नया साइकिल अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करेंगे, और इनके दरमियान में हो सकता है कि डिस्टेंस हो इस टाइम के ऊपर, ये डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा, और डेफिनेटली ये दोबारा रीयूनाइट होने वाला कपल नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर आपने ट्रायंगल की रीडिंग चूज़ की है तो बहुत चांसेस हैं आप कि आप दोनों जो हैं वो दोबारा से इकट्ठे होंगे। सो ये रीडिंग थी जो पिका कार्ड रीडिंग थी, और जो ब्रेकअप का इस टाइम पे सब सिनेरियो बना हुआ है, या जब भी आपका ब्रेकअप हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि क्या सीन है, तो आप ये रीडिंग जो है वो देख सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग पे फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।